सो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का करने वाले हैं, 9th क्लास फुल इंट्रो करने वाले हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिखाऊंगा, प्लस ये भी सिखाऊंगा कि क्यों कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस कभी क्यों पैरेललोग्राम बन जाता है, कभी कोई पैरेललोग्राम क्यों किस कंडीशन में स्क्वायर बन जाता है, कभी कोई रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर बन सकता है, कभी स्क्वायर कुड बी रोम्बस, क्यों, क्या पॉसिबिलिटी है, कई बार नहीं है, क्यों नहीं है, काइट क्या होता है। ठीक है, इस सारे के प्रॉपर्टी बताऊंगा एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, ये भी आपको बताऊंगा और उसको प्रूफ कैसे कर सकते हो, सारे थ्योरम्स, ये सब कुछ बताने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल के इंट्रो में। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले 4 साइड का जो आपका ये पॉलीगन है, 4 साइड वाला जो कोई भी पॉलीगन है, एंड दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, हमें उस पर अभी नहीं जाना है। ठीक है, 4 साइड है, ये पॉलीगन है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। 3 साइड्स वाला ट्रायंगल है, 5 साइड्स वाला पेंटागन है, 6 वाला हेक्सागन है, ऐसे चलता रहता है एंड दैट इज ऑल आर कॉल्ड पॉलीगन। अब तुम बोलोगे कि टाइप्स क्या क्या है, कि किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले टाइप्स की बात करो, फिर हम प्रॉपर्टी पे बाद में जाएंगे। पहले सीख लो, यहाँ सबसे पहले आप ले लो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है पैरेललोग्राम, फिर हमारा है रोम्बस ले लेते हैं, रोम्बस, उसके बाद हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, उसके बाद ले लेते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं हम काइट। डन। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 4 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेपेजियम और काइट, इसका हम लोग अभी पहले सबसे पहले ट्रेपेजियम और काइट का इंट्रो पढ़ लेते हैं, उसको इंट्रोडक्शन छोटा सा है वो, उसका प्रॉपर्टी करके ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसको हम डेप्थ में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बताऊंगा और ऐसे फॉर्मेट में बताऊंगा कि आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा, कुछ रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले ट्रेपेजियम का देखो, ट्रेपेजियम का शेप क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या है, एक ही पेयर पैरेलल होता है, एक ही पेयर ट्रेपेजियम में पैरेलल होगा, दूसरा पेयर मीट करेगा, वो पैरेलल नहीं होगा। इट कुड बी इक्वल ऑल्सो, इट कुड बी डिफरेंट ऑल्सो, उस पर अपने को नहीं जाना है। ठीक है, ये और ये पैरेलल होगा। अब जैसे ही पैरेलल हुआ, मान लो यहाँ लिख दो, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख दो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे ही ये पैरेलल है तो क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। मान लो ये अगर मैं एंगल 1 ले लूँ और 2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स या सम ऑफ 2 को-इंटीरियर एंगल्स इज 180। ये तो आपको पता ही है कि 2 लाइन पैरेलल होगा, ये 2 लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल 180 होता है, या दिस एंगल 180 होता है। तो या तो ये 180 होगा या दिस प्लस दिस। मान लो ये 3 4 है तो आप इसको 3 + 4 भी बोल सकते हो, दिस इज 180, खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का। अब इसी में आपको मैं बता देता हूँ कि काइट का क्या होगा। ठीक है, काइट का भी प्रॉपर्टी आपको MCQ वगैरह में आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं मिलेगा काइट का, बट MCQ वगैरह में आ जाते हैं। काइट में क्या होता है, देखो ये एक बहुत ही अजीब टाइप का फिगर है। काइट में क्या होता है कि 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। नॉर्मली क्या होता है पैरेललोग्राम में या रोम्बस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल, यही पढ़ते हो कि या तो ऑल साइड्स इक्वल होता है या अपोजिट साइड इक्वल होता है, यही पढ़ते हो। यहाँ क्या चला कि ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, नॉट अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बिल्कुल नहीं इक्वल है। ये क्या है हमारा, क्या पढ़ रहे हैं हम, काइट। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि भाई बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। डन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, ये कहता है कि ये डायगोनल जो है, डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर। ऐसा नहीं है, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता तब क्या होता, दिस इक्वल टू दिस होता और दिस इक्वल टू दिस होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट इतने बड़े पार्ट के इक्वल हो ही नहीं सकता।
ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे कर देते हैं ताकि याद रहे। यहाँ पे एक डायगोनल, ये बड़ा वाला डायगोनल जो है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर, इतना है। ये नहीं है कि दोनों करते हैं एक दूसरे को, नहीं। अगर बाइसेक्टिंग ईच अदर होता तो ये दोनों भी इक्वल होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस अगर मैं नाम डाल दूँ ABCD, तो मैं बोलूँगा कि डायगोनल AC इज बाइसेक्टिंग डायगोनल BD। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे एक डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, डायगोनल BD को, ठीक है। एंड तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसी में लिख देता हूँ एट 90 डिग्री, ये 90 बनाती है, ठीक है। तो ये काइट का हो गया जिससे कि MCQ वगैरह आ सकते हैं। अब जो मैं करने वाला हूँ उसमें आप पूरे डिटेल में टेबल बना के सीखूंगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, और कैसे आप इसको दिमाग में रखोगे। ज़िंदगी भर आपको याद रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पैटर्न सिखा दूंगा, बिल्कुल सेट होगा, आप लॉजिक के साथ करोगे, बिल्कुल ये गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, यहीं से सब कुछ डिराइव होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, एवरीथिंग। तो हम लोग पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले याद रख लेना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होता है और दिस इक्वल टू दिस होता है, करेक्ट है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, या तो ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। मतलब आपको मैं अगर कन्फ्यूजन है तो लिख देता हूँ AB इक्वल टू CD होगा, या एंड AD इक्वल टू BC होगा। डन। एक तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आ जाओ, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू CD होगा एंड AD पैरेलल टू BC होगा। इसी को मैं एक लाइन में लिखता हूँ कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि अभी चलो आप लोग पहली बार कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि डिटेल में सिखा दूँ। तो ये हो गया थर्ड हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में जब भी पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या डायगोनल्स कहीं भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो वो पैरेललोग्राम होगा। आंख बंद करके लिख दो, फाइट कर लो किसी से भी, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे जैसे ही पैरेललोग्राम है तो क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा और दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, OA इक्वल टू OC लिखूंगा एंड OD इक्वल टू OB लिखूंगा, करेक्ट है। तीन चीज़ें आपको पता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दोनों पेयर। अपोजिट क्या लिखोगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स लिख दो यहाँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो। पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ, यहाँ भी पेयर लिख लेना, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट। अब चौथा बताता हूँ आपको, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब यहाँ लिख देता हूँ पहले, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन सा भाई, अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। आप NCERT पूरा थ्योरम कर लोगे, सारे थ्योरम कर लोगे, बट वो हौच पौच करके दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा रोल होता है, या हमारे जैसे किसी भी टीचर का रोल होता है कि आप कैसे उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके एक एलिमेंट की तरह बच्चे के सामने रखो ताकि उनको चीज़ें क्लियर हो। अब मैं इसमें डेप्थ में जाऊँगा, ये चार चीज़ है अभी इंपॉर्टेंट है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब उस पर मत जाना कि सर ये पैरेलल है ना, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, वो तो ऑब्वियस है यार, वो तो कहीं भी पैरेलल होगा, दो लाइन होगा तो वो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा ही, उससे हमें पैरेललोग्राम का कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऑब्वियस है। कहीं भी बोलोगे कि सर ये पैरेलल है तो ये एडजेसेंट वाला और ये एडजेसेंट, सम ऑफ टू को इंटीरियर 180 होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर कोई बच्चा ये लिखे कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 तो ये तो ऑब्वियस है। या मैं बोलूँ क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो भाई ये एंगल देखो
ऐसे है तो ये एंगल 180 तो होगा ही, तो इसमें पैरेललोग्राम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन, तो ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, है ना। इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा। और इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होता है, ए कट जाता है और बी इक्वल टू डी आ जाता है, अपोजिट एंगल इक्वल। तो चलो तुमको डेरिवेशन भी बता दिया खरे खरे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ये तो हर जगह होता है जहाँ भी पैरेलल है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जहाँ भी पैरेललोग्राम हो तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिलता है, ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है, हाउ विल यू शो, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ करके दिखा दो तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके अलावे एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, वो अभी इसमें नहीं है। जैसे एक बच्चा बोलेगा कि सर अपोजिट साइड इक्वल करके दिखा दो, इसको भी इक्वल करके दिखा दो, इसको भी इक्वल करके दिखा दो, पैरेललोग्राम। अगर आपने इसको पैरेलल दिखा दिया, इसको पैरेलल दिखा दिया, तो बताया ना अपोजिट साइड सब पैरेलल, तो पैरेललोग्राम प्रूव। अगर आपने डायगोनल्स बाइसेक्ट करके दिखा दिया कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, तो पैरेललोग्राम। अगर आपने अपोजिट एंगल इक्वल करके दिखा दिया और ये इक्वल करके दिखा दिया, तो दिस इज पैरेललोग्राम, यू हैव शोन इट, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अगर कोई बच्चा, एक चीज़ है ब्रह्मास्त्र जो बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे? अगर कोई बच्चा एक ही पेयर को अगर वो इक्वल भी दिखा देता है, अगर वो इक्वल भी दिखा देता है एंड पैरेलल भी दिखा देता है, एक ही पेयर को इक्वल और पैरेलल भी दिखा दो, तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये ब्रह्मास्त्र आप याद कर लेना। सो छठा प्रॉपर्टी, भाई देखो ना, यहीं से मैंने नहीं बनाया इसको, बस समझने की बात है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है और वो पैरेलल भी है, तो भाई अगर एक ही पेयर में इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो भी तो पैरेललोग्राम है। ऐसे क्या होता है, इक्वल टू में आपको दोनों पेयर को इक्वल दिखाना है, ये इक्वल दिखाओ, ये इक्वल दिखाओ, तो पैरेललोग्राम बना पाओगे। या तो इसको पैरेलल दिखाओ, इसको पैरेलल दिखाओ, तब आप पैरेललोग्राम बता पाओगे, है ना। या फिर डायगोनल बाइसेक्ट और अपोजिट एंगल्स, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा फोकस इस पे है, इन दोनों पे, कि अगर आपको इक्वल दिखाना है तो दोनों दिखाना पड़ेगा, पैरेलल है तो दोनों दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही पेयर में, सिंगल पेयर में अगर आपको इक्वल और पैरेलल दिखाना हो, तो आप एक ही पेयर को इक्वल और पैरेलल दोनों दिखा दो, इट बिकम्स पैरेललोग्राम, खत्म। सो इफ या इसी को लिख दो, वन पेयर इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र है आपका। सो इफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, मतलब अगर एक ही पेयर किसी का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। दुनिया का कोई भी टीचर आपको इसको नहीं काट सकते, ये गारंटी है, ठीक है। ये सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है। पैरेललोग्राम आपने सीख लिया तो भाई इसी का छोटा भाई होता है रोम्बस, इसी का छोटा भाई होता है रेक्टेंगल, और इन सारे का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर में, दैट इज स्क्वायर इज द बिग ब्रदर। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी बताने वाला हूँ, मास्टर हो जाओगे खरे खरे, ठीक है।